ऐसा इंसान जिसने मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बावजूद इतिहास रचा, आज उसे दुनिया भर के लोग जानते हैं। ऐसा इंसान जिसने बीजेपी पार्टी को हिला कर रख दिया, ऐसा इंसान जिसके हर वीडियो में मिलियंस में व्यूज आते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी के बारे में। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के। ध्रुव राठी का जन्म अक्टूबर 1994 ईस्वी को रोहतक के शहर में हुआ। उस समय उनके माता पिता तकरीबन 24-25 साल के रहे होंगे। इनकी मां एक टीचर थी और पिता इंजीनियर, और उस वक्त उनकी इनकम 4000 रुपए थी। कुछ साल बाद उनके पेरेंट्स रोहतक से दिल्ली चले जाते हैं क्योंकि उनके पिता को बेटर जॉब ऑफर की जाती है, बेटर सैलरी पर। फिर उनकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव तब होता है जब उनके पिता मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर चले जाते हैं अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छी सैलरी पर। लेकिन ध्रुव, उनके भाई और उनकी माँ अभी दिल्ली ही रहते हैं और वे साल में एक बार मलेशिया घूमने जाते थे। ये बात है साल 2003 की गर्मियों की छुट्टी की, जब वे पहली बार मलेशिया घूमने गए। ये उनकी पहली फॉरेन ट्रिप थी। बचपन में पपाया कार्टून देखा करते थे जिसमें साग सब्जी खाने को प्रमोट किया जाता था, जिससे इंस्पायर होते हैं ये हेल्दी खाने के लिए। और 12 साल की एज के बाद इन्होंने कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यकीन नहीं करोगे, 12 साल की एज के बाद से मैंने कभी भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पी। पेप्सी कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स 12 साल की एज के बाद से मैंने बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि इतना ऑब्सेस्ड हो गया था मैं हेल्दी खाने से। वे साल 2008 में, यानी जब उनकी उम्र लगभग 14-15 साल की थी, तब वे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते थे। लेकिन 2 साल बाद, यानी साल 2010 में, यदि आप ध्रुव राठी से पूछते कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब होता एक नेशनल जियोग्राफिक या किसी चैनल पर टीवी होस्ट। दिसंबर 2011 में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और कई सोशल एक्टिविस्ट धरने पर बैठते हैं देश में हो रही करप्शन के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट को कमाल की मीडिया कवरेज मिल रही थी। यह इकलौता ऐसा कारण था जिसने ध्रुव राठी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जगाया। और 2012-13 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और बढ़ गया। और उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में तब और बढ़ जाता है जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरों की तरह इन्हें भी खुशी होती है कि कांग्रेस पार्टी पावर से हट गई और एक ऐसे शख्स पावर में आए जिन्होंने वादा किया कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे और करप्शन को खत्म करेंगे। उस समय उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंटी कांग्रेस थी। वे कांग्रेस पार्टी से सख्त नफरत करते थे क्योंकि टीवी चैनल्स में यही दिखाया जाता था। उन्होंने क्लास 12 2012 में 85% मार्क्स के साथ निकाला। उन्होंने 12th के बाद अलग अलग कॉलेजेस में टेस्ट दिए, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, IIT का एग्जाम दिया, JEE का एग्जाम दिया। उस वक्त IIT JEE अलग अलग होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी रैंक इतनी अच्छी नहीं रही कि एडमिशन मिल सके। इन इंजीनियरिंग एग्जाम के अलावा उन्होंने NDA का एग्जाम भी दिया। NDA एग्जाम 2 स्टेज में होता है। पहला है रिटन टेस्ट और दूसरा SSB इंटरव्यू। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उन्हें वाराणसी बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू प्रोसेस में भी 2 स्टेजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल टेस्ट और दूसरा होता है एक्चुअल इंटरव्यू। एक्चुअल इंटरव्यू में 10-12 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उन्हें एक टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है इस पे डिबेट करो। ध्रुव राठी भी ऐसे ही ग्रुप का एक हिस्सा बने और जब उनकी बारी आई तब उन्हें टॉपिक दिया गया और उस पर डिस्कस करने के लिए कहा गया। इससे पहले वे कुछ बोल पाते, कुछ लड़के बड़ी तेज बड़े जोश से बोलने लगे और ध्रुव राठी उस बीच केवल 1-2 सेंटेंसेज ही बोल पाए और पल भर में डिबेट खत्म हो गया। इंटरव्यूअर ऐसे लोगों को चाहते थे जो बड़े लाउडली और क्लियरली बोले, लेकिन ध्रुव के बोलने का तरीका कुछ इस तरह से था। वे इस इंटरव्यू में फेल हो गए। फिर उनके पेरेंट्स ने यह सोचा कि इंडिया के C ग्रेड्स इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छा है कि बाहर के ही किसी कॉलेज में पढ़ लिया जाए। और अगस्त 2012 में वे इंडिया से जर्मनी शिफ्ट हो गए और फिर वहां पर वे कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी से साल 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बैचलर खत्म करते हैं और इसके बाद सेम यूनिवर्सिटी से रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना मास्टर करते हैं।
2014 वही साल है जिस साल वे YouTube पे अपना पहला वीडियो डाला, जो कि एक व्लॉग था। फिर वह सोशियो पॉलिटिकल एजुकेशनल वीडियोस बनाना शुरू किया और 2017 में 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिया। लेकिन उनके पेरेंट्स को लगता नहीं था कि यह एक कैरियर ऑप्शन बन सकता है और साल 2018 में वे अपना मास्टर भी पूरा करते हैं। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में एक और बैचलर किया। और 2018 के बाद उन्होंने YouTube को नंबर 1 प्रायोरिटी दिया और पढ़ाई को सेकंड नंबर। और आज उनके मेन YouTube चैनल ध्रुव राठी पर 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। इसके अलावा वे 2 चैनल्स और चलाते हैं। पहला है ध्रुव राठी व्लॉग्स, जिस ट्रैवल व्लॉग्स और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और दूसरा है ध्रुव राठी शॉर्ट्स, जिस पे वे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। ध्रुव राठी इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और कंसिस्टेंसी से काम किया है, तब जाकर उन्हें ये मकाम मिला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आज की मौसम की जानकारी। आज कैसा मौसम होगा, आसमान की तरफ देखते हैं। बारिश आने की कोई संभावना नहीं, बहुत तेज धूप निकली हुई है, इतनी भी तेज नहीं।